हेलो गाइस, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आई होप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही है कि बिगनर या एडवांस जो भी हैं, एडवांस लोगों को काफ़ी चीज़ें आती होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं पता होंगी। हो सकता है मेरी वीडियो माध्यम से आप लोगों को पता चल जाए। और बिगनर के लिए मेरा मोटिव है कि मैं उनको सिखा कर ही रहूँगा। जो मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कैसे करेंगे, और हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे अपनी टेबल से। ठीक है, तो बट वहाँ पे क्या था, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जा रहे थे, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर थे वो सारे डिलीट हो जा रहे थे। तो बट ऐसा तो है नहीं है कि मान लो उस टेबल में लाखों डेटा हो सकता है, बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो मैं डिलीट कमांड लिखूंगा कि सारा डेटा ही हटा दूं। बट मुझे कुछ ही रिकॉर्ड्स हटाने थे, तो उनके लिए हम क्या वर्क करेंगे, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑल कि हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं जिस भी डेटाबेस पर हम वर्क करना चाहते हैं। तो सिंपल मैं अभी _db_testing पर वर्क कर रहा हूँ, तो हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। देन हम एक टेबल पर वर्क कर रहे हैं अभी, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर अभी कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो वो अभी आप सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो मुझे कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हो सकता है मैं एक नेम पे डिलीट करूँ या उसके एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। बट यहाँ पे क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है, आपका रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएंगे कॉलम से। हो सकता है मान लो उनका फर्स्ट नेम सोनू नाम के बहुत सारे हो जाएं या मोनू नाम के बहुत सारे हो जाएं। हो सकता है आपको 100 रिकॉर्ड्स मिल जाएं, तो वो 100 के 100 ही हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है मल्टीपल मोबाइल नंबर सेम पड़े हों, तो जितने भी मैच करेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स हट जाएंगे। तो इस चीज़ से, यानी कि इस डुप्लीकेट होने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉलम ऐड करेंगे ऐसा जो कि यूनिक बने, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो ऑटोमेटिकली वो हमेशा यूनिक ही रहे, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कॉलम। तो हम पहले कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम इस टेबल में एक आईडी ऐड करते हैं। तो आईडी कैसे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ, टेबल क्रिएट होने के बाद कोई भी कॉलम को कैसे ऐड किया जाता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल। आप किस टेबल में कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल 1, यानी कि मैं इस टेबल में एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड। तो लिखेंगे हम ऐड, किस नाम का कॉलम होगा, मैंने कहा अभी आईडी के नाम से रख लेते हैं। और मैं इसको एक डेटा टाइप बताता हूँ, इंटीजर टाइप का, और इसको रखूँगा मैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ये हमेशा यूनिक रहेगा, और कहाँ से स्टार्ट होगा और कितना इंक्रीमेंट होगा। तो मैं कहता हूँ ये 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, और जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा। यानी कि मतलब क्या है, पहला रिकॉर्ड गया, आईडी बनी 1, सेकंड रिकॉर्ड आया और आईडी पहले कितनी थी 1, और उसमें 1 प्लस हो गया, तो नेक्स्ट आईडी कितनी बनेगी 2। और मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी टेबल में अब एक न्यू कॉलम ऐड हो गया है, आईडी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। फिर से मैंने लिखी कमांड इंसर्ट इनटू, किस टेबल में हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे और किन किन कॉलम्स में हम वैल्यू पास करेंगे। तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर। जितने भी कॉलम्स हैं मैं ऑल कॉलम्स ले लेता हूँ, ईमेल आईडी, देन एड्रेस, देन डेट, देन ऑफिस एड्रेस,
यहाँ पे आता है ऑफिस एड्रेस, राइट। एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी, मैंने यहाँ पे आईडी ले ली। देन अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू सेट करते हैं हर कॉलम की। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट नेम मैं फिर से सोनू डाल देता हूँ। देन मिडिल नेम मैं के डाल देता हूँ, लास्ट नेम मैं के डाल देता हूँ। एंड मोबाइल क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल के लिए, समझना है हमें। और यहाँ पे आईडी डालेंगे abc@gmail.com, क्योंकि हमें समझना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मेल आए डाल देते हैं। एड्रेस हम पुणे रख लेते हैं। डेट, तो यहाँ पे हमें एसक्यूएल ने एक अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन दिया हुआ है डेट के लिए। ऑलरेडी मैं इस पर अपनी वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों को भी डाउट हो तो वो देख सकते हैं, तो जिसका नाम है गेट डेट। एंड ऑफिस एड्रेस सेम रख लेते हैं, एड्रेस यानी कि पुणे। देन आईडी मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1, और मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर आप देखोगे एक नीचे एक्सेप्शन आया। क्या एक्सेप्शन आया है, ये कह रहा है कि जो आइडेंटिटी कॉलम है जो कि अभी हमने क्रिएट किया आईडी, उसको आप पहले या तो ऑफ करो, तब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अगर नहीं आप ऑफ करना चाहते, क्योंकि मुझे तो ऑफ करना ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर डुप्लीकेसी को बचाना मेरा मोटिव है। तो हम क्या काम करेंगे, इस कॉलम को रिमूव कर देंगे और फिर हम इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 रो अफेक्टेड हो गई है, यानी कि जो भी क्वेरी आपने या कमांड चलाई है उसमें कोई एरर नहीं है और वो सक्सेसफुली चल चुकी है। तो यहाँ पर आप देखो आईडी, ये कॉलम है आईडी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गई है 1, जिससे कि मैंने इसकी वैल्यू कहीं पर भी पास नहीं करी है। ठीक है, मैं सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ और फिर इसका आउटपुट देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे सारा रिकॉर्ड तो सेम है, डेट को छोड़ के, क्योंकि इसमें टाइम डिफ़र कर रहा है। आईडी भी इसकी डिफ़र कर रही है, यानी कि इस रिकॉर्ड को हम डुप्लीकेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है। जैसे ही मैं थर्ड बार इसको रन करता हूँ तो इसकी आईडी क्या होगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो अब हमारे लिए इजी क्या हो गया, मान लो मुझे कोई कहता है जिसकी आईडी 3 है वही रिकॉर्ड हटा दो, तो बाकी मेरे पास जो 2 रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे। तो ये बेनिफिट है। यानी कोई आपसे क्वेश्चन भी करता है कि डुप्लीकेसी कैसे रिमूव करेंगे हम अपनी टेबल से, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल में एक आइडेंटिटी कॉलम क्रिएट करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, आईडी को इंक्रीमेंट करा लेंगे, यानी कि 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो कोई भी रिकॉर्ड हम उसको डुप्लीकेट नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड की अपनी एक यूनिक आईडी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। राइट, तो अब बात करते हैं हम डिलीट करने के लिए। तो हम कैसे डिलीट करेंगे कोई भी रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो डिलीट मैं समझने के लिए यहाँ पर कमेंट में लिखते रहता हूँ, डिलीट सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, यानी कि हम कोई एक सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ से हम उस रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं, किस प्लेस से हम उसको हटाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आप क्वेरी लिखेंगे। तो सिंपल से डिलीट क्वेरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिलीट फ्रॉम, कहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि उस टेबल का नेम। तो मैं लिख रहा हूँ टेबल 1 एंड अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में चलाई थी ये कमांड, तो अभी क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। बट मुझे नहीं डिलीट करने हैं सारे रिकॉर्ड्स। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जिसकी आईडी 2 है वही रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मैं लिखूँगा वेयर आईडी इक्वल टू 2 और मैं इसको चलाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रो अफेक्टेड हो गई है, यानी कि मेरा एक ही रिकॉर्ड टेबल से डिलीट हुआ है, बाकी जो 2 रिकॉर्ड हैं वो मेरे सेम अभी टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है,
आईडी 1 और 3 हैं, 2 आईडी जिसकी है वो डिलीट हो चुका है। आप क्या करते हैं, हम सेम क्वेरी से फिर से इंसर्ट करते हैं। मैंने इसको इंसर्ट किया, देन यहाँ पर क्या है आप देखोगे आईडी फिर से इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पर क्या है 4 नंबर आया है, जबकि 2 आना चाहिए था, 2 आया नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हुआ है तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।